नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज का हमारा टॉपिक है बृहस्पति का शिक्षा, संतान और धन वगैरह पर प्रभाव। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बृहस्पति कुंडली में इन 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह मानने के कारण हमेशा यही माना जाता है कि बृहस्पति तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इससे भी जानने से पहले हम कुंडली में ये जानेंगे कि बृहस्पति हमारी कुंडली में हर भाव का एक कारक होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति 5 भाव का कारक माना जाता है। जैसे कि कुंडली हम देख रहे हैं, इसमें ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सब इसी प्रकार से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बृहस्पति यहाँ पर इन सभी ग्रहों भाव में 5 ग्रह का इसको कारकत्व मिला हुआ है। अर्थात ये सेकंड हाउस है, दूसरा हाउस, इसमें बृहस्पति इसका कारक होता है, ये धन भाव बोला जाता है। ये 5वां भाव शिक्षा और संतान का होता है, इसमें उच्च शिक्षा भी इससे देखी जाती है, ये इसका भी कारक बृहस्पति है। और ये 9वां भाव, ये भाग्य भाव भी है और धर्म वगैरह का भाव भी है, उन्नति का भाव, विदेश यात्राओं का भाव भी है। तो ये 9वां भाव बृहस्पति इसका भी कारक है। ये 10वां भाव, इससे हमारा कार्य देखते हैं, काम देखते हैं, जॉब इत्यादि, नौकरी, हमारा प्रोफेशन इत्यादि भी इससे देखा जाता है, इसका भी कारक बृहस्पति है। हालांकि इस 10वां भाव के कारक बृहस्पति के अलावा और भी 3-4 ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य वगैरह, सूर्य, बुध, इसका शनि भी इसका कारक है, लेकिन बृहस्पति को यहाँ का भी कारकत्व मिला हुआ है। और 11वां हाउस जो होता है ये बृहस्पति, इसका भी कारक है। ये आमदनी का, इनकम ऑफ सोर्स जो है हमारा, जो हमारी आमदनी कहां से होगी, इसका भी कारक जो है बृहस्पति है। अर्थात इसमें दोनों प्रकार से जो धन का कारक है, ये बैंक बैलेंस का कारक बृहस्पति हो गया, हमारा जो धन प्राप्त हो रहा है, और आमदनी जो होगी उसका कारक भी बृहस्पति है। इसके अलावा शिक्षा और संतान और हमारा भाग्य और कर्म। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बृहस्पति के पास में लगभग 5 भावों का कारकत्व होने के कारण हम देखते हैं कि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। हमारा टॉपिक ये है कि बृहस्पति का प्रभाव आखिरकार शिक्षा संतान पर पड़ता किस प्रकार से है, तो हमें यही देखना है। देखिए, अगर किसी की भी कुंडली में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, मतलब जैसे कि ये 10th हाउस में, हालांकि यहाँ पे 10th में यानी मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। एक्चुअली जिस खाने में 10 राशि लिखी और वहां पर बृहस्पति बैठा हो, ये 10 नंबर लिखा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो ये नीच का माना जाएगा। इसको जानने के लिए हम ये भी देखते हैं कि कुंडली में, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 कुंडलियां दी हुई हैं, एक जन्म कुंडली और एक नवांश कुंडली दी हुई है। तो जन्म कुंडली तो व्यक्ति की वो है जब व्यक्ति पैदा हुआ, उस समय पर जो पूर्वी क्षेत्र में लगन था वही लगन उसका माना जाएगा, और ये उसकी जन्म कुंडली, अर्थात ये उसका तन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन जो नवांश कुंडली होती है, जब कुंडली के 9 हिस्से किए जाते हैं, जन्म कुंडली का नवांश यानी उसका 9वां भाग जो माना जाता है, अर्थात ये जन्म कुंडली की आत्मा मानी जाती है एक तरीके से। यानी व्यक्ति ऊपर से अगर ये दिख रहा है तो नवांश कुंडली उसका अंदर का भाव है कि व्यक्ति वही देखने में तो काफी अच्छा है लेकिन अंदर से वो बुरा है, या बहुत बाहर से बहुत मजबूत है लेकिन अंदर से वो खोखला है। तो इस चीज को देखने के लिए हमें इस नवांश कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। तो यदि कोई भी ग्रह यहां पर मान लिया उच्च का है और नवांश कुंडली में जाकर वो नीच का हो गया है, अर्थात कमजोर हो गया है, तो उसका प्रभाव काफी हद तक वीक हो जाता है और वो कुंडली में अच्छा फल देने की क्षमता उतनी नहीं रखता है। लगभग सभी ग्रहों में ये बात होती है, लेकिन फिर भी उसको देखना पड़ता है कि वो कई बार पूर्णतः नीच है या नहीं है। बृहस्पति मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर, अगर हमारा जो टॉपिक है कि भाई बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, देखिए वैसे तो ज्योतिष में, कुंडली में, किताबों में बहुत कुछ दिया गया है, हमारे पुराने में सब कुछ दिया है कि बृहस्पति बहुत शुभ है, ये है वो है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखने पर हमें यह पता चला कि जब भी कोई बृहस्पति ग्रह यदि लग्न कुंडली में बाई चांस नीच का है और नवांश कुंडली में भी वो नीच का हो गया है, तो आप ये मान के चलिए कि जातक कितना भी अच्छा शिक्षा में हो, लेकिन उसकी शिक्षा जरूर प्रभावित होती है। और वो अपनी शिक्षा में, अगर मान लिया उसने चलो पढ़ाई अच्छी भी कर ली, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी। वो बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी जैसे पेपर देने जाएगा तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, या अच्छे पेपर करके भी आ गया, उसके बाद उसके नंबर औरों के मुकाबले कम आएंगे। तो ये देखने को मिलता है कि उसको थोड़ा शिक्षा में संघर्ष करना पड़ता है, या शिक्षा में गैप आ जाएगा, या शिक्षा में वो जो चाहता था वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। कई बार ये दिक्कत आती है। या उसने अगर शिक्षा चलो अच्छी प्राप्त भी कर ली, तो जिस क्षेत्र से उसने शिक्षा प्राप्त करी पता चला कि वो कार्य किसी और क्षेत्र में ही कर रहा है,
जॉब उसको उस क्षेत्र में मिली नहीं है, उसने किया तो था एमबीए और कर रहा है कुछ और काम। तो इस तरीके का देखने को आया है। तो यहाँ पर जो है हम प्रभावित इसमें बार बार हम यही देखते हैं कि अगर बृहस्पति कुंडली में जरा भी अगर मतलब खराब हो जाते हैं, मकर के हो गए, नीच के हो गए, तो हमारी शिक्षा में जरूर प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार माँ बाप परेशान होते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन शिक्षा में उसको नंबर नहीं मिल रहे, या उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। तो ये सब कारण होता है कि अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके लिए हम उपाय वगैरह भी बताते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि यहां पर अगर बृहस्पति हमारा मकर राशि में, सपोज करो जन्म कुंडली में मकर राशि में है लेकिन नवांश कुंडली में वो मकर में न जाकर किसी और राशि में चला गया तो थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव जरूर नीचत्व का आता है अवश्य ही। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को परेशान जरूर करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसके अलावा, मकर के अलावा अगर बृहस्पति यहां पर मान लिया किसी भी राशि में है और नवांश कुंडली में वो तुला राशि में चला जाता है। तुला राशि शुक्र ग्रह की राशि है, जो कि जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु जो है शुक्राचार्य माने गए हैं। तो शुक्र की राशि में भी यदि सिर्फ तुला राशि की बात यहां पर हमने की है, अगर तुला राशि में बृहस्पति चला जाता है तो उसका प्रभाव भी लगभग थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी खराब सा हो जाता है, उतना बढ़िया रिजल्ट ये नहीं देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अलावा जो जो हम भावों के हमने कारकत्व लिखे हैं, अर्थात अगर बृहस्पति कमजोर हो गया, यहां पर भी कमजोर है और नवांश में भी कमजोर हो गया है, तो व्यक्ति को पहले तो शिक्षा में संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद फिर संतान में भी उसको दिक्कत होती है। संतान पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। संतान के मामले में या तो संतान कंसीव होने में दिक्कत होती है, या संतान अगर कंसीव हो भी गई तो उसके बाद में मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम आती है, या संतान डिले हो जाती है। किसी न किसी कारणवश संतान पैदा होने में कुछ न कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि संतान हुई भी तो वो जीवित नहीं रह पाती, कोई हानि हो गई वगैरह वगैरह, इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसके अलावा अगर बृहस्पति जैसे कि और भी अगर हम बात करें, हमारा चूंकि धन का मालिक है बृहस्पति, तो जैसे बृहस्पति कमजोर हो गया है तो व्यक्ति को धन संचय करने में, धन को पैदा करने में, या हमें जो है नौकरी वगैरह से धन अर्जित करने में भी समस्या आती है। यानी व्यक्ति लगभग काफी हद तक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। और इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि कोई स्त्री है, स्त्री वर्ग के लिए बृहस्पति उसका पति स्वरूप होता है। यदि कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाता है, किसी कारणवश कमजोर पड़ गया, या नवांश में वीक हो गया, या पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया, राहु के साथ में है मान लिया, या बृहस्पति किसी और कारण से भी पीड़ित हो सकता है, हालांकि हमने यहाँ पर मकर की नीच की बात की है खाली, तो उस पोजीशन में भी उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी विवाह में उसको तकलीफ होती है, फैमिली लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, जीवन में स्थायित्व की कमी आती है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अब देखो हमने बताया कि यहाँ पर कारक, अगर ये मान लिया बृहस्पति थोड़ा जैसे वीक होता है तो व्यक्ति को शिक्षा में दिक्कत आएगी, उसके बाद में उसको संतान शादी में प्रॉब्लम्स आती है, और शादी के उपरांत जो है आप ये माने कि कर्म के काम जो हम करने जाते हैं, नौकरी वगैरह लेने जाते हैं, तो उसमें भी हमें समस्याएं पैदा होती है। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कमी, यानी वो बात नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। और इनकम का भी मालिक है तो हमें आमदनी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो बहुत अच्छी आमदनी, अगर मान लिया और ग्रहों की दशा अच्छी चल रही है तो हमें आमदनी ठीक हो गई है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो आमदनी भी हमारे लिए एक संघर्ष बन जाती है, यानी काम में नहीं आ पाती है, या जो हमने अचीव किया था वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो बृहस्पति का इतना ज्यादा प्रभाव है कि अकेला बृहस्पति ही आदमी के जीवन का एक जो है काफी प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट कर सकता है। ये देखा गया है कि बृहस्पति अगर मान लिया यहां पर तो चलो किसी भी राशि में है, लेकिन नवांश में जाकर के नीच के हो गए तो जरूर शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन देंगे। शिक्षा के साथ साथ प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ उसको संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से फ्री ना, मतलब पहली बार में सिलेक्शन हो गया या कुछ इस प्रकार की बात हो गई, ये देखने में कम आता है। तो हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है कि बृहस्पति जब भी कमजोर कुंडली में हो जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जो मकर के हैं, यहाँ पर किसी भी राशि में मतलब बृहस्पति है, लेकिन अगर वहां पर मकर का हो गया तब भी वही परिणाम होता है, लगभग उसको संघर्ष करना पड़ता है। और अगर वो तुला राशि में चले गए हैं तब भी ये चीज देखने में आई है कि वहां पर भी व्यक्ति को उतना अच्छा परफॉर्मेंस व्यक्ति की नहीं हो पाती है। अब ये चीज प्रैक्टिकल में करने की है, हालांकि किताबों में ऐसा नहीं लिखा है। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह माना जाता है भी शुभ, लेकिन उसके परिणाम जो प्रैक्टिकल में देखने को मिले हैं वो उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में बृहस्पति नीच हो गया है और नवांश में भी नीच हो गया, या नवांश में नहीं भी हुआ है मान लिया नीच,
नवांश में थोड़ा ठीक हो गया, उच्च का हो गया मान लिया, तो फिर भी अच्छा रिजल्ट कर जाता है। लेकिन अगर मान लिया बाई चांस यहां पर तो थोड़ा ठीक है बृहस्पति, लेकिन नवांश में नीच का हो गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको शिक्षा में वो बात नहीं आ पाती। मान लिया वो पढ़ाई तो कर रहा है कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन 90% ना आकर के उसको 70 ही आ रहे हैं या 80 ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसका रिजल्ट औरों के मुकाबले कम रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार का दिक्कतें जरूर देखने को मिलती है। तो बृहस्पति का काफी जीवन में हमारे प्रभाव है, और अगर ये कारक माना जाता है, इन भावों का कारक है। अब इस भाव का स्वामी चाहे कुछ भी हो कुंडली में, हालांकि एक ही घटना से हमारा ये नहीं है कि भाई हम उसी से निर्णय में पहुंच जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर कारक बृहस्पति कुंडली में खराब हो गया है तो वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जीवन भर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। इसको ठीक करने के लिए हमें बृहस्पति का दान वगैरह करना चाहिए, लेकिन दान सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा प्रभाव देते हैं, फल करते हैं, उनको दान न कर करके वो अपना पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तो दान करें, पूजा करें। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि बृहस्पति गुरु का रूप है, तो हमें अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें, बड़ो अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपना कैरेक्टर अच्छा रखें, चरित्र अच्छा रखें, दान पुण्य करें, मंदिर वगैरह पूजा से भी बृहस्पति बहुत संतुष्ट होते हैं। तो पूजा पाठ करने से, हवन पूजन करने से भी बृहस्पति काफी अच्छा कुंडली में हो जाता है। मंदिर में जाने मात्र से भी बृहस्पति काफी हद तक अच्छा फल करने लगते हैं। तो बृहस्पति के ये उपाय हैं, अगर हम ये उपाय का सहारा लेते हैं तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि बृहस्पति खाली एक ही प्लेनेट अगर मान लिया कुंडली में कमजोर हो जाता है या खराब फल करने लगता है थोड़ा बहुत भी किसी वजह से, तो आपको लगभग कई क्षेत्रों में शिक्षा, संतान और आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा, और कारोबार धन प्राप्ति में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात इसको हमें बेहतर करने के लिए हमने आपको उपाय बताए हैं कि आप पूजा पाठ से जुड़े। और भी अगर किसी की कोई समस्या है तो हमें अपनी कुंडली दे करके हमसे संपर्क कर सकता है, फोन से पूछ सकते हैं। हालांकि उसके लिए थोड़ा बात करेंगे आप तो पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि यह हमारा आज का टॉपिक था। आपको यदि ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।